हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञानवर्ष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका के भाग 2 के पाठ 1 माता का आंचल के प्रश्न उत्तर को समझेंगे और लिखित रूप में देखेंगे। आपको इससे नोटबुक बनाने में सहायता मिलेगी। पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्न उत्तर। देखिए, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी वह विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसे ही अन्य प्रश्न भी हैं इससे मिलते जुलते, जिनका उत्तर यही एक होगा कि उत्तर यह है कि यह बात सच है कि बच्चा जो लेखक है वह अपने पिता से अधिक लगाव रखता है। उसके पिता उसका पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करते हैं, परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की जरूरत थी। अत्यधिक अत्यधिक ममता और माँ की गोद की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं मिल सकती थी। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ या नानी की याद आती है, बाप या नाना नहीं। माँ का लाड़ भाव को भरने वाला जो मरहम है वह पिता के पास नहीं होता। प्रश्न 2 है कि आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो भोलानाथ अपने साथियों के साथ खेलने की को गहरा आनंद समझता है ना। उनके साथ खेलकर उन्हें खुशी होती है। वह साथियों की हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती को देखकर सब कुछ भूल जाता है, अपना रोना धोना भी भूल जाता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। आपने देखा होगा, ये देखिए, ये प्रश्न का उत्तर है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी नहीं है। देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रश्न 4 भोलानाथ उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार अलग है, भिन्न है। और जिस तरह माता का आंचल में पाठ में बच्चे मस्ती में खेलते कूदते रहते हैं, आपका बचपन उनकी दुनिया से किस तरह अलग है। देखिए, आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे गली मोहल्ले में उन्हें बेफिक्र होकर खेलने फिरने की अनुमति नहीं देते हैं। जब से निठारी जैसे कांड, जब से बच्चों का अपहरण होने लगा है, तब से बच्चे भी डरने लगे हैं। अब ना तो हुल्लड़बाजी, शरारतें और तुकबंदियाँ होती हैं, ना नंग धड़ंग घूमते रहने की आज़ादी है। अब तो बच्चे प्लास्टिक के इलेक्ट्रॉनिक महंगे खिलौनों से खेलते हैं। बरसात में बच्चे बाहर नहीं रहते। माँ बाप की जान निकल जाती है अगर ऐसे में बच्चे बाहर बरसात में खेल रहे हों। आज ना कुएं रहे और ना ही रहट, ना खेती के शौक। इसलिए आज का युग पहले की तुलना में अलग है और आधुनिक भी है, बनावटी और रसहीन भी है ना। और आजकल के बच्चे की जो उनको जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं, उतनी उनके अंदर ताकत भी नहीं है कि वो बरसात में और या किसी भी मौसम में धूप में खेल सके। अब प्रश्न 5 है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए जब माता पिता का स्नेह आपके लिए अंतर्मन को छू गया हो। पाठ का सबसे रोमांचक जो प्रसंग है वह है कि जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है, तब ये बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं, माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। ये प्रसंग पाठक पढ़ने वाले के हृदयों को माने स्पर्श करता है या हिला देता है। इस पाठ में कुछ हंसी मजाक के प्रसंग भी हैं, विशेष रूप से जब बच्चे पिता के साथ मित्रता पूर्वक खेल खेलते हैं और उसमें शामिल होते हैं। जैसे बच्चे भोज, शादी व खेती के खेल खेलते हैं। बच्चे का पिता है ना, जैसे वो चूहेदानी को क्या बनाते हैं, डोली बनाने लेते हैं और वो जो बुजुर्ग है उसको चिढ़ाते हैं। बच्चे का पिता बच्चा बनकर
उनमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना एक सुखद अनुभव है, सभी पाठकों को हृदय को खुश कर देता है ना, गुदगुदा देता है। और इस उपन्यास के अंत में 30 के दशक के ग्राम है ना, जो 1930 दशक चल रहा था, उसके ग्रामीण जीवन की संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह से इसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। माता का आंचल जो है पाठ में ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ है। आज के ग्रामीण जीवन से वो किस प्रकार भिन्न है। तो आज का ग्रामीण संस्कृति में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। अब कुओं से सिंचाई होने की प्रथा समाप्त हो गई है, उसकी जगह ट्यूबवेल आ गए हैं। अब बैलों की जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। आजकल पहले की तरह बूढ़े दूल्हे भी नहीं दिखाई देते। और आज धीरे धीरे ग्रामीण जो अंचल हैं, है ना, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर मौज मस्ती आनंद मनाने की चाल को भूलते जा रहे हैं। यहाँ भी भविष्य, प्रगति और पढ़ाई लिखाई का भूत सिर पर चढ़कर बोलने लगा है। यहाँ पर भी इन चीज़ों का महत्व होने लगा है। प्रश्न 7 है कि पाठ पढ़ते पढ़ते आपको अपने माता पिता का लाड प्यार याद आया होगा। आपने उस भावनाओं को डायरी में लिखिए, ये छात्र स्वयं करेंगे। यहाँ पर प्रश्न 8 है कि यह माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, प्रेम है ना, उसे अपने शब्दों में लिखे। तो माता का आंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही सरस मनमोहक चित्रण है। बच्चे के माता पिता मानो दोनों में वात्सल्य प्रेम माने बच्चे के प्रति प्रेम की होड़ है। बच्चे के पिता अपने बच्चे को माँ जैसा प्यार करते हैं। वे बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं, जगाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। उन्हें यह सब करने में बहुत आनंद मिलता है। वे कभी अपने बच्चे को डांटते फटकारते नहीं। माँ यशोदा के बच्चे की एक एक क्रीड़ा में, खेल में रुचि लेते हैं और उसके मानो भगवान भोलानाथ की लीला मानकर चल रही हूँ। इसलिए वो हंसकर कहते हैं कि फिर कब भोज होगा, है ना। भोलानाथ, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। पिता बच्चे के हर संभव प्रकार का लाड़ उससे करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उससे जानबूझकर हारते भी हैं, उसे चूमते हैं, कंधे पर बिठाकर घुमाते हैं। ये सारी क्रियाएं वो करते हैं, है ना, एक माँ के समान प्यार करते हैं। और दूसरी तरफ है माँ है तो माँ भी बच्चे को बहुत प्यार करती है। वह क्या करती है कि जब पिता खाना खिला चुके होते हैं उसके बाद भी कहती है कि मर्द नहीं जानते खाना खिलाना, और वो जो शांति है और चिड़िया कौआ मैना करते करते उसके मुंह में और निवाले डालती जाती है। और इसके साथ ही देखते हैं कि जो माँ है, माँ का आंचल, और बच्चा जब डर में माँ का आंचल खोजता है, विपत्ति में उसे माँ ही की गोद सुरक्षित प्रतीत होती है। माँ अपने कांपते हुए बच्चे को देखकर खुद रोने लगती है। ये सारी बातें माँ की ममता को दिखाती हैं। क्योंकि बहुत बड़े उत्तर ना लिखें, कम से कम शब्दों में 30, 40, 50 शब्दों के अंदर होनी चाहिए, 30 से 40 शब्द। और माता का आंचल शीर्षक माने कैसे उपयुक्त है इस कहानी के लिए, ये बताएं। तो बच्चे का पिता के साथ लगाव है, शैशव की मस्त शिशु अवस्था की मस्त क्रीड़ाएं हैं, माँ का वात्सल्य है। माँ की का आंचल इन तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है। अतः यह है कि एक एकांगी है, अधूरा शीर्षक है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता था कि मेरा शैशव, है ना, कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन। मैंने अन्य टाइटल भी हो सकते थे, क्योंकि ये जो अपन बचपन में पहले देखते हैं कि वो पिता के साथ है बच्चा, और लास्ट में वो माँ की गोद में आता है। अब बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अधिक अभिव्यक्त करते हैं, माता पिता के प्रति अपना प्रेम वो व्यक्त नहीं कर पाते। कैसे व्यक्त करते हैं ये बताएं।
बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? जीवन में इससे संबंधित कोई घटना लिखें। तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ खेल खेल कर, उन्हें चूमकर, उनकी गोद में सिर रखकर प्रकट करते हैं। मेरे माता पिताजी की 20वीं वर्षगांठ थी। मैंने उनके 20 वर्ष पुराने युगल चित्र को, उनके युवावस्था में माता पिता के चित्र को जो एक साथ था, उसे फ्रेम कराया और उसे भेंट किया। उसी दिन से मैं उनके लिए, और उसी दिन मैंने उनके लिए अपने हाथों से सब्जियों का सूप बनाया और उन्हें आदरपूर्वक दिया। माता पिता मेरा ये प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इस पाठ में बच्चों को की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह अलग है। तो हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन की, बच्चों के बचपन की तरह नहीं है, वो उससे अलग है। हमें अपने माता पिता का ऐसा लाड़ नहीं मिला। मेरे जो पिता थे प्राय काम में व्यस्त रहते थे, रात को देर से घर थक कर वापस आते थे, है ना, थक कर ऑफिस से वापस लौटते। वे आते ही खा के पी कर सो जाते। वे मुझसे प्रेम भरी कुछ बातें ज़रूर करते थे। मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी लाते थे। कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमा भी देते, किंतु मेरे खेलों में इस तरह की रुचि नहीं लेते। वे हमें नंग धड़ंग भी नहीं रहने देते। उन्हें मानो मुझे कपड़े ढकने और सजाने का बेहद शौक था। मुझे बचपन में A फॉर एप्पल, C फॉर कैट रटाई गई थी। हर किसी को नमस्ते करना सिखाया गया था। 2-2.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया। 3 साल में के बाद मेरे जीवन में मस्ती गायब हो गई, क्योंकि मुझे मेरी मैडम, स्कूल ड्रेस, स्कूल के काम की चिंता सताने लगी थी। तब से लेकर आज तक मैं 90% अंक लेने के चक्कर में अपनी मस्ती को अपने ही पाँव के नीचे रौंदता चला गया। मुझे हो हल्लड़ करने का भी कभी मौका नहीं मिला और मेरा बचपन बुढ़ापे में आ गया है ना। शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आए, या शायद मैं अपने बच्चों या पोतों के साथ खेल सकूं। फणीश्वर, रेणु और नागार्जुन के आंचलिक उपन्यास है ना, ये तो जो है परीक्षा उपयोगी नहीं है।